आज मैं ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली में है क्या? ट्रिग्नोमेट्री है क्या? ट्रिग्नोमेट्री का जो संबंध है वो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल से है। इसका मेन कंसेप्ट क्या है? इसका मेन कंसेप्ट यह है कि इसमें हम किसी भी टावर से, किसी भी बिल्डिंग से, किसी भी जगह से, ज़मीन से खड़े होकर के उस बिल्डिंग की, उस टावर की हाइट का पता लगा सकते हैं। हाइट कितनी है, डिस्टेंस कितनी है, हम ये सब चीज़ इजीली फॉर्म में फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ना होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं आपको बेसिक की। क्या है बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का? देख लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक। ये जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो 4 क्लास 10th के लिए है, जो कि बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए तैयारी कर रहे हैं। फर्स्ट अब हम लोग बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल की। क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल सभी को पता है, सारे बच्चों को पता है कि 90 डिग्री का होता ही है। ठीक है, 90 डिग्री का ही होता है वो। अब लाइक सपोज ए बी एंड सी, हम ये सपोज कर लेते हैं। तो जो बी से लेके सी है वो एक्चुअली में है क्या? वो बेस है। वो क्या है? बेस है, बेस। एंड जो ए से लेके सी है वो क्या है? हाइपोटेनियस है। ए से लेके बी जो बिल्कुल सीधा होता है वो क्या है? परपेंडिकुलर है। सो हाइपोटेनियस ए सी, बी से लेके सी बेस, ए से लेके बी परपेंडिकुलर, ये आपको पता है। सो पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है भाई? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यह पाइथागोरस थ्योरम होती है। और जैसा मैंने कहा था कि विदाउट पाइथागोरस थ्योरम आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को फाइंड नहीं कर सकते। उन्हें फाइंड करने के लिए आपको ये पता होना बहुत ही जरूरी है। अगर आपको हाइपोटेनस दे के रखा है, बेस दे के रखा हुआ है, तो आप परपेंडिकुलर इजीली फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, तो आप हाइपोटेनस फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेनस पता है, तो आप बेस फाइंड कर सकते हैं, इजीली फॉर्म में फाइंड कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा। ओके, अब हम रेशियोज की बात कर लेते हैं। तो रेशियोज जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है और tan थीटा होता है। साइन का जस्ट अपोजिट कौन होता है? कॉसेक थीटा। कॉस का अपोजिट क्या होता है? सेक थीटा। tan थीटा का अपोजिट क्या होता है? कॉट थीटा। अब साइन थीटा का रेशियो क्या, कॉस थीटा का रेशियो क्या, tan थीटा का रेशियो क्या, कॉसेक, सेक एंड कॉट थीटा का रेशियो क्या? तो इसके लिए हम लोग एक शॉर्ट फॉर्म लेते हैं। शॉर्ट फॉर्म जो बच्चों को काफी बेहद पसंद है। पी फॉर पंडित, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये काफी बच्चों को पसंद आ जाता है, क्योंकि एक टेक्निकल फॉर्म है जिससे इन रेशियोज को हम याद कर सकते हैं, याद बहुत इजीली फॉर्म में कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे आपके सामने लिख भी सकता हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो जो सबसे स्टार्टिंग वाला होता है P अपॉन एच, ये होता है एक्चुअली में साइन थीटा का रेशियो। P मतलब परपेंडिकुलर, H मतलब हाइपोटेनियस। ओके, B अपॉन H जो सेकेंड नंबर का रेशियो होगा वो होगा कॉस थीटा का, B अपॉन H बेस अपॉन हाइपोटेनियस। देन जो थर्ड नंबर का है वो क्या होगा? P अपॉन B, जो रेशियो होगा वो tan थीटा का रेशियो होगा, P अपॉन B परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, अब साइन थीटा का अपोजिट क्या? कॉसेक थीटा, ये मैंने आपको बताया था। यानी कि P अपॉन H है तो ये क्या हो जाएगा? H अपॉन P। B अपॉन H है तो क्या हो जाएगा? H अपॉन B। P अपॉन B है तो अपोजिट उल्टा कर दीजिए इसको, B अपॉन P। बेस ऊपर चले गया, परपेंडिकुलर नीचे आ गया। तो ये सारे के सारे रेशियोज फाइंड हो चुके हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा
साइन का अपोजिट कोसेक थीटा, कॉस का सेक थीटा और टैन का कॉट थीटा। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, रेशियोज को फाइंड करते हैं। इसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं कि किस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, रेशियोज वाले क्वेश्चंस को। तो हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, तो हम ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। राइट एंगल एट बी का मतलब हुआ क्या भाई? सबसे पहले हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। अब राइट एंगल ट्रायंगल में देखा जाए तो जो एट बी है, मतलब जो राइट एंगल है वो क्या है? वो बी पर है, यानी कि यहाँ पर जो पॉइंट आएगा वो क्या आएगा? बी। आप यहाँ को ए या सी ले सकते हैं, या यहाँ पे आप ए ले लीजिए, यहाँ सी ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ए से लेके बी कितना गिवन है हमें? 24 सेंटीमीटर, मतलब हमें देख रखा हुआ है 24 सेंटीमीटर। बी सी इज इक्वल टू 7, बी से लेके सी कितना है? 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन, हमें क्या डिटरमाइन करना है? साइन ए कॉस है, साइन सी कॉस सी। सो सबसे पहले हमें परपेंडिकुलर पता है, ए बी 24 सेंटीमीटर है, बी सी पता है हमें 7 सेंटीमीटर है, बट हमें हाइपोटेनियस नहीं पता है। हमें हाइपोटेनियस फाइंड करना होगा, हमें हाइपोटेनियस निकालना होगा। सो हम लोग इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हमें हाइपोटेनियस फाइंड करनी है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। बिल्कुल, पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। सो क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ओके, सो हाइपोटेनियस हमें फाइंड करनी है। सो हाइपोटेनियस का स्क्वायर, व्हाट इज द परपेंडिकुलर? 24 स्क्वायर लगा है, हमें भी स्क्वायर लगाना होगा। फिर प्लस प्लस बेस कितना है? 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ओके, सो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का होल स्क्वायर कितना होता है? 576। ओके, 79 का स्क्वायर क्या होता है? 49। ओके, और 24 का स्क्वायर, जिन स्टूडेंट्स को स्क्वायर निकालना नहीं आता उनके लिए बता देता हूँ। 24 का स्क्वायर, स्क्वायर मतलब 24 मल्टीप्लाई 24। सो आप इसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सो 576 होगा। ओके, अब आपको मल्टीप्लाई करना नहीं आता है तो फिर 10th क्लास में आने का मतलब भी नहीं है। सो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू, हम इन्हें प्लस करेंगे तो कितना होगा? प्लस 625। सो h इज इक्वल टू स्क्वायर, जब स्क्वायर इनके ऊपर जाएगा, सो हम लोग क्या कर सकते हैं? जब स्क्वायर पे जाएगा तो क्या बनेगा? ये अंडर रूट बन जाएगा, 625 अंडर रूट के अंदर आ जाएगा। सो हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 625, किसका अंडर रूट होता है? 25 सेंटीमीटर। सो हमारे पास क्या आ चुका है? ये हाइपोटेनियस फाइंड हो चुका है, यानी कि ये कितना आ चुका है हमारे पास? 25 आ चुका है। अब हमें फाइंड करना है क्या एक्चुअली में? साइन है कॉस है। सो फर्स्ट साइन है, सेकंड क्या? कॉस है। साइन है एंड कॉस है इज इक्वल टू, अब मैंने आपको पहले भी एक ट्रिक बताई थी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। हम इसके अकॉर्डिंग साइन कॉस टेन को इजिली फॉर्म में इनके रेशियो लिख सकते हैं। साइन का रेशियो क्या होगा भाई? पी अपॉन एच, पी अपॉन एच। कॉस का रेशियो क्या होगा? बी अपॉन एच, कॉस का क्या होगा? बी अपॉन एच। चलो देखते हैं परपेंडिकुलर कितना ए के लिए, साइन ए के लिए परपेंडिकुलर कितना, हाइपोटेन्यूज कितना। लेकिन हमसे क्वेश्चन ने पहले ही बोल दिया था कि राइट एंगल एट बी, राइट एंगल किस पे है? एट बी पर है। लेकिन हमसे यहाँ क्वेश्चन ने क्या पूछ लिया? एंगल ए पूछा है, साइन ए। तो ए के सामने वाला जो भी होगा, ए के सामने वाला जो भी होगा वही परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि यहाँ पे हमसे ए ही पूछा है। तो ए के सामने कौन दिख रहा है आपको? 7 सेंटीमीटर। सो परपेंडिकुलर कितना? 7 सेंटीमीटर एट ए के लिए। हाइपोटेन्यूज कितना? 25, 7 अपॉन 25, फर्स्ट आंसर। अगर हम cos ए की बात करें तो cos है b अपॉन एच, यहां पर भी a की बात की गई है। a के सामने वाला परपेंडिकुलर, लेकिन क्या परपेंडिकुलर चाहिए? नहीं चाहिए। बेस चाहिए, बेस कितना? 24 सेंटीमीटर। हाइपोटेन्यूज कितनी? 25 सेंटीमीटर। दैट इज आंसर। अगर हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, अब इन्होंने साइन सी और कॉस सी बोला है, साइन सी एंड कॉस सी।
साइन सी एंड कॉस सी की बात यहाँ पे कर रहे लोग। तो साइन मतलब क्या होती है? साइन मतलब पी अपॉन एच होता है, बिल्कुल सही, पी अपॉन एच। कॉस मतलब क्या होता है? बी अपॉन एच। कॉस मतलब क्या होता है? बी अपॉन एच। तो सी, अब एट सी बोला है तो सी के सामने वाला क्या? परपेंडिकुलर। भाई सी के सामने कौन दिख रहा है आपको? 24 परपेंडिकुलर है सी के लिए, तो 24 एच 25, दैट इज आंसर। cos सी, अब यहां भी सी के लिए, तो सी के सामने वाला क्या है? परपेंडिकुलर है। भाई बेस क्या है? 7 सेंटीमीटर है। हाइपोटेनस क्या है? 25 है, तो क्या हो जाएगा? बेस 7, हाइपोटेनस 25, दैट इज आंसर। आप इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं।